सिखा ही दिया है कोरोना ने हमें कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है और अब इसकी जिम्मेदारी हमने उठाई है। स्वागत है आपका फिटनेस की दुनिया में। एंटीमीटर फिट के सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल आपके घर आकर। सेशन स्टार्ट एट जस्ट 99 ओनली। डाउनलोड द ऐप एंटीमीटर फिट। बजट को लेकर के सीएम के साथ आपका संवाद रहा है, किस तरह की मांगे खासतौर पर पशुपालन क्षेत्र को लेकर के आपके द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, लालचंद जी कटारिया जी भी थे, डोटासरा जी भी थे और कल्ला जी भी थे और जूली साहब भी थे। उनके समक्ष सबसे बड़ी मांग मैंने ये रखी थी। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद अर्पित किया, आभार व्यक्त किया पशुपालकों की ओर से कि उन्होंने जो 2 रुपये की सब्सिडी वापस उनकी गवर्नमेंट आने के बाद में चालू की। इस 2 रुपये के अनुदान मुख्यमंत्री संबल योजना के 2 रुपये मिलते हैं। इससे हमारा संकलन बढ़ रहा है और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और अमूल और पायस और मदर डेयरी से कंपटीशन करने में हमको आर्थिक रूप से मददगार हुई। दूसरा, उनके सामने हमने ये मांग रखी कि जहाँ पंचायतों पे पशुपालन के जो है पशु उप चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र खोल रखे हैं, वहाँ पर स्टाफ होना चाहिए, वहाँ पर डॉक्टर और LSS होने चाहिए। नई पंचायतें बनी है, वहाँ पर जो है ये चिकित्सा केंद्र खोलने चाहिए, वहाँ भी स्टाफ देना चाहिए। तीसरा, हमने उनसे अनुरोध किया कि मेले राजस्थान में पशु मेले भरपूर मात्रा में भरवाए जाएं और 2 साल से अधिक का जो बछड़े की उम्र है उसको बेचने दिया जाए। इससे पशुपालकों के बहुत बड़ा आर्थिक मददगार होंगे और बछड़ों की जो आवारा पशुओं की जो प्रॉब्लम है उसका समाधान होगा। चौथा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया कि आपके 1985 के बाद में RC डेयरी फेडरेशन, मिल्क यूनियन, जिला संघों में कोई भर्ती नहीं हुई, तो उस समय के जो पद थे उसके केवल 18% ही लोग अभी कार्यरत है, बाकी सब रिटायर हो गए, या तो डेली वेजेज वालों से काम करवा रहे हैं, ठेका श्रमिकों से, या संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। और उसके बाद में नए प्लांट जयपुर अभी जो पोस्टें निकाली 503 या समथिंग, वो 10 साल पहले की कैलकुलेशन है। उस समय ना तो जयपुर डेयरी में बड़ा प्लांट बना, ना अजमेर का बड़ा बना, ना भिलवाड़ा का बना, ना केटल फीड प्लांट जो है पाली का बना सोजत का, ना लांबिया का भिलवाड़ा का बना। एक और गोविंदगढ़ में डेयरी जो RCDF का पाउडर प्लांट है वो भी नहीं बना। तो इतनी पोस्टों का माननीय मुख्यमंत्री जी अभी समावेश करा दो। इनमें कितनी पोस्टों की ज़रूरत है, तो इन 503 में उनको भी जोड़ के आप इंटरव्यू प्रक्रिया करिए, जिससे आने वाले 10 साल प्रॉब्लम नहीं रहे। ये 4 बातें उनसे करते हुए फिर मैंने उनसे अनुरोध किया कि भारत सरकार की कुछ समस्या रख रहा हूँ, यदि आप उनको आपकी तरफ से DO लेटर या ज्ञापन या पत्र के द्वारा भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करोगे तो पशुपालकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एक तो मैंने समर्थन मूल्य की मांग की है। जिस प्रकार कृषि क्षेत्र के हर जिन्स पर कमोडिटी पे समर्थन मूल्य की बात हो रही है, तो दूध के ऊपर भी ये भी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। क्योंकि पशुपालन से बहुत ही भूमिहीन किसान, मजदूर और सीमांत किसान और बहुत से ऐसे जो शहरों में जो लोग हैं वो भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो उनको इसका जो समर्थन मूल्य का फ़ायदा मिले। दूसरा, मैंने उनसे कहा ये भारत सरकार ने जो GST लगाई 2 साल से पहले, उस GST के कारण हमारे पशुपालकों का बहुत ज़बरदस्त मंदी का दौर आया, आर्थिक हालत ख़राब हो गई है। क्योंकि ये GST की वृद्धि से 1 किलो घी बना के बेचने पर जिला संघों को 60 रुपये का टैक्स भारत सरकार को GST देनी पड़ती है। तो ना तो वो पशुपालक को मिलती है, ना उनको जिला संघों के पास रहती है। तो ये GST कम की जाए। इसी प्रकार मोलासिस पशु आहार में जो काम आता है उस पर 28% GST लगती है। 28 लगने से उसमें भी जो है जितना मोलासिस चीनी मिलों से बनता है उसमें से 80% तो शराब बनाने वालों को देते हैं, 20% हम केटल फीड फैक्ट्री पशुपालकों को कोऑपरेटिव सेक्टर में देते हैं। जबकि पशुपालन में मोलासिस से जो अच्छा पशुआहार बनता है उससे दूध का उत्पादन बढ़ता है और हिंदुस्तान दुनिया में जो है आज पहले नंबर में है। यदि ये और सहायता मिले तो और अपनी प्रगति होगी। चौथा, हमने उनसे कहा ये मिड डे मील जो भारत सरकार ने घोषित कर रखा है उसमें बच्चों को दूध दलिया दिया जाए। दूध देने से दूध की खपत बढ़ेगी इस भारतवर्ष में। दूसरा ये होगा कि कुछ बच्चे गरीब असाय बच्चे आते हैं जो माँ के दूध के बाद में दूध देखते ही नहीं है। स्कूलों में आते हैं, मिड डे मील में उनको दूध मिलता है, तब वो देखते हैं वापस दूध मिला। इसलिए ये
कल्याण का कार्यक्रम है, इसको चालू करना चाहिए हमको। इसी प्रकार दूध और दूध के प्रोडक्ट हैं उनको निर्यात करने के लिए गुजरात सरकार ने अमूल को उनके प्रोडक्ट निर्यात करने के 300 करोड़ का उन्होंने अनुदान दिया। ऐसे अपनी सरकार दे या भारत सरकार दे, जिससे पूरे देश के प्रोडक्ट जो है निर्यात हो सके। इसी प्रकार जो है अंतिम उनको 2-3 बातें और भी मैंने कई जो ज्ञापन दिया है, आप लोगों के पास भी मैंने कॉपी भेजी है। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मेरे वाली जो है पूरी स्पीच को सुना था और काफ़ी बिंदुओं पे वो अंकित भी कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि पशुपालकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अच्छा कदम उठाएंगे और राजस्थान पशुपालन में दूसरे नंबर पे दूध उत्पादन में हिंदुस्तान में दुनिया में फर्स्ट है। हिंदुस्तान में यूपी फर्स्ट है, यूपी में सेकंड नंबर जो है, उसके बाद में राजस्थान है, राजस्थान में सेकंड नंबर हम है। तो उम्मीद करें कि अजमेर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा बनेगा और आप लोगों के सहयोग कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद।